तात मज्जन्त मुद्वीक्षेण शापि श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तम्। आदिम तीर्थेश्वरादि विधाता देवादिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की जयकारा जोर से होना चाहिए। शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर महाराज की, जिनकी छत्र छाया 2.5 महीने तक पीठ वालों को मिली और जिनके बोए बीज आज आपकी समृद्धि में कारण बने हुए हैं। तपस्वी सम्राट गुरुवराचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य भक्तों के भगवान अभिनव कुंद कुंद संयम भूषण प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। आदि पुरुष आदिश जिन, आदि पुरुष आदिश जिन, आदि सुविधि करतार, धर्म धुरंधर परम गुरु नमो आदि अवतार। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वह सारे तीर्थंकरों में पहले क्रम पर थे। तीर्थंकर ऋषभदेव प्रजापति भी कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने प्रजा को जीने के तरीके सिखाए। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव विश्वकर्मा भी कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने विश्व को कर्म करने के तरीके सिखाए। तीर्थंकर ऋषभदेव ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहलाते हैं। तीर्थंकर ऋषभदेव का इतिहास इतना पुराना है जितना किसी महापुरुष का नहीं है। इक्ष्वाकु वंश के आदि पुरुष ऋषभदेव हैं और इक्ष्वाकु वंश में ही जन्मे श्री राम। अधिकतम तीर्थंकर इक्ष्वाकु वंश में जन्मे और इक्ष्वाकु वंश में ही हुआ रघुवंश, रघुवंश में ही हुए राम, राम भी इक्ष्वाकु। सौभाग्यशालियों, दुनिया के उस देवता का हम जयकार करने को उपस्थित हैं। उन तीर्थंकर ऋषभदेव की जन्म जयंती हम मनाने को उपस्थित हैं जिन्होंने असी मसी कृषि शिल्प कला विद्या और वाणिज्य सिखाया। एक वो जमाना था कि जब कल्प वृक्षों से सब कुछ मिल जाता था और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन समय बदला, कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ और लोग दाने दाने को तरसने लगे, कल्प वृक्ष लुप्त हो गए। आज भी हमारे देश में जो वृक्ष हैं कल्प वृक्ष से कम नहीं है। आम के पेड़ आम देते हैं, अमरूद के पेड़ अमरूद देते हैं, अंगूर फलते हैं। सब चीजें भी आज भी हमारे देश में उपलब्ध हैं। ये आज आदिनाथ भगवान का आशीर्वाद है। उन्होंने सिखाया था असी चलाना, तलवार चलाना भी सिखाया था आदिनाथ ने। समाज के संरक्षण के लिए, जाति के संरक्षण के लिए, नगर के संरक्षण के लिए, धर्मात्माओं के रक्षण के लिए तलवार चलाना सबसे पहले किसने सिखाया? राजा आदिनाथ ने। मसी लिखने की कला भी उन्होंने सिखाई। अपनी दोनों बेटी ब्राह्मी और सुंदरी, ब्राह्मी के निमित्त से ब्राह्मी लिपि। दिनेश जी अभी गुजरात में गए थे, राजस्थान आने का कोई मन नहीं था, लेकिन जैसे आपने पीठ वालों की पीठ थपथपाई तो थपथपाने लायक है, क्योंकि ये लोग यहाँ तक लाए कोई नहीं, ऐसा जबरदस्त आग्रह किया कि संघ को आना पड़ा। और आदिनाथ जयंती भी गुजरात में ही होने वाली थी और महावीर जयंती भी गुजरात में होने वाली थी, लेकिन इन लोगों ने आदिनाथ जयंती राजस्थान में मनवा ली। और ठीक भी रहा, क्योंकि राजस्थान की सरकार ने, भजन लाल जी ने एक बढ़िया काम किया।
आदिनाथ जयंती पर स्कूलों में प्रतियोगिता होना चाहिए। बड़े दिल का काम किया। निश्चित रूप से भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री और उनकी टीम आशीर्वाद की पात्रता है, जिन्होंने इतने प्राचीन इतिहास को याद किया। श्रीमद् भागवत के 8वें अध्याय में जिन तीर्थंकर का उल्लेख है, 18 पुराणों में जिन तीर्थंकर ऋषभदेव का 12 पुराणों में उल्लेख है, और 18 पुराण में से 12 पुराण इस बात को कहते हैं कि ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा था। दुष्यंत शकुंतला के पुत्र बहुत बाद में हुए, लेकिन वो भी बहुत शक्तिशाली सत्पुरुष थे। राम के भाई भरत, वो भी बहुत व्रतमना पुरुष थे। इन भरत और चक्रवर्ती भरत के कारण से हमारा देश भारत आज भी सो भारत है। सौभाग्यशालियों, गुजरात का नाम इसलिए लिया कि वहां के शिक्षा मंत्री आए और उन्होंने कहा, महाराज जी, ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा का एक पाठ हम स्कूल की किताबों में छापेंगे। लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि ब्राह्मी लिपि हमारे देश की कितनी प्राचीन लिपि है। जिस लिपि में ऋषभदेव लिखते होंगे, अजितनाथ लिखते होंगे, शांतिनाथ लिखते होंगे, श्री राम लिखते होंगे, कृष्ण लिखते होंगे, बुद्ध लिखते होंगे, वो लिपि भारत की, वो ब्राह्मी लिपि बेटी को सिखाई, सुंदरी को गणित विद्या सिखाई और अपने पुत्र भरत, बाहुबली आदि को विभिन्न शिक्षाएं देकर के जिनने समाज को समृद्ध किया। बाहुबली की मूर्ति तो आज भी श्रवणबेलगोला में खड़ी है। इस दुनिया की, इस धरती के सबसे प्राचीनतम पुरुषों में से एक प्रथम पुरुष आदिनाथ, उन्हें ऋषभदेव भी कहते हैं। हम जब बयान करते हैं शिव जी का, शंकर जी का और आदिनाथ का, तो बहुत सारी चीजें ऐसे मिलती हैं और अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि ऋषभदेव और शंकर जी दोनों एक ही व्यक्ति हैं। ऋषभदेव ही महादेव है और महादेव ही ऋषभदेव हैं। बस अंतर इतना सा पड़ गया कि जैन शास्त्रों में तो मूल पुरुष को पकड़ा, लेकिन लोगों ने प्रतीकों को पकड़ लिया। ऋषभदेव का चिन्ह आज भी वृषभ है। ऋषभदेव की मूर्ति को कैसे पहचानेंगे मिश्रा जी, कैसे पहचानेंगे? अरे ऋषभदेव भगवान का देखो चिन्ह क्या बना है, तो वृषभ बैल का चिन्ह बना है, ये ऋषभदेव है। और दूसरी पहचान क्या है दिनेश जी? बोले बड़ी बड़ी जटाएं आ गई हैं, 1 साल तक लगातार ध्यान में बैठे रहे तो जटाएं बड़ी बड़ी हो गई। तो तीर्थंकर ऋषभदेव की मूर्तियों में जटाएं भी मिलती हैं। इस मूर्ति में भी छोटे छोटे रूप से बनी हुई जटाएं। फिर रत्नत्रय स्वरूप, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय विशुद्धासन। रत्नत्रय का त्रिशूल, त्रिशूल किस चीज का? मोहांधासुर मर्दनाथ, अर्धम ते नार्यो यस्मात् दर्द नारी स्वरोशतः। ऋषभदेव रत्नत्रय धारी हैं। रत्नत्रय के त्रिशूल से मोह रूपी अंधासुर का नाश किया, अपने मोह रूपी अंधासुर का, अपने विकारों का नाश किया। और मिलाते जाइए, शिव जी कैलाश पर वास करते हैं, आदिनाथ कैलाश से ही तो मोक्ष पधारे हैं। ऋषभदेव कैलाश पहारम अष्टापदा आदिश्वर स्वामी, वासुपूज चंपापुर नामी, नैमिनाथ स्वामी गिरनार, गिरनार से नैमिनाथ, बंधो भाव भगति उर्धार। 8 वयम्यु सहो चंपाए वासुपूज्य जिण ना हो। 2200 साल पुरानी गाथा है ये, अद्भुत है इतिहास। ऋषभदेव के बारे में आप देखेंगे तो जितना जैन साहित्य में उपलब्ध नहीं है, उससे सभाया सनातन साहित्य में ऋषभदेव के लिए मिलेगा, क्योंकि ऋषभदेव मूल पुरुष हैं इस दुनिया के। उनको हम ऋषभदेव भी बोलते हैं, वृषभनाथ भी बोलते हैं। वृषभ का चिन्ह है बैल, वृषभनाथ भी बोलते हैं, आदिनाथ भी बोलते हैं, महादेव भी बोलते हैं। और सहस्र नाम उठाओ तो 1008 नाम भी हैं, और भक्तामर उठाओ तो
बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात् धाता सिधीर शिवमार्ग विधेर विधानात् व्यक्तम त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। ये बुद्ध भी कह दिया संपूर्ण ज्ञान के धारी होने से, शंकर कर दिया शांति करने वाले होने से, धाता विधाता विष्णु भी कह दिया जीवों की रक्षा करने वाले होने से, और चतुर्मुख ब्रह्म समोषण में विराजे हैं। कहां थे आए थे ऋषभदेव? अयोध्या में जन्मे। उनके 10 भाव की कहानी मिलती है। आप महापुराण आदि पुराण उठा के देखिए, 10 भाव तक की उनकी कहानी मिलती है। जहां रखिए आत्मा शाश्वत है, जैसा करते हैं वैसा भरते हैं, जन्म लेते लेते कितने जन्म बीत जाते हैं। ऋषभदेव 10 जन्मों का उल्लेख मिलता है। भगवान के 10 अवतार बताने वाले तो दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन 10 भाव लेकर के भगवान बन जाने वाले, भाव बताने वाला एक जैन धर्म है। भगवान के 10 भाव हम भी ऐसे कह सकते हैं। भगवान के 10 भाव, ऋषभदेव के 10 जन्म, और पहले भी इतिहास होगा, लेकिन हमें ये मिलता है 10 जन्म तक का। हम पूरी कथा पर न जाएं तो भी एक राजा महाबल की पर्याय से वो सावधान हुए और उसके बाद उनका विकास हुआ। फिर कर्म भूमि के आरंभ में राजा नाभिराय का नाम आता है पुराणों शास्त्रों में, 18 में से 11 पुराणों में। नाभिराय माता मरु देवी और उनकी कुक्षी से जन्मे तीर्थंकर ऋषभदेव। आज तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म कल्याणक भी है और तप कल्याणक भी है। कहानी सबको पता है। जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जा रहा था। 83 लाख वर्ष पूर्व बीत गए थे, वैराग्य नहीं हो रहा था। जीवन में केवल 1 लाख वर्ष पूर्व बता था। इंद्र ने विचार किया कि इनने संसार का परिवर्तन तो किया, इनने लोगों को असी कृषि शिल्प कला विद्या और वाणिज्य सब कुछ सिखाया, लेकिन मोक्ष का मार्ग कैसे चलेगा? तो फिर उनकी जन्मदिन के अवसर पर नीलांजना का नृत्य हुआ। नीलांजना का आयुष्य पूरा हुआ, मरण हो गया। ये देख करके ऋषभदेव को वैराग हुआ और इसलिए जन्म दिवस ही उनका दीक्षा दिवस भी बन गया। इससे एक सीधा संदेश जाता है कि जन्म लिया है तो जिंदगी में कीड़े मकोड़ों की तरह मत मरो, दीक्षा लेकर के आत्म कल्याण करते हुए आगे बढ़ो। जबरदस्ती उत्तरदायित्व तोड़े रहने की बजाय आगे वाली पीढ़ी को सौंपो और आगे बढ़ो। सौभाग्यशाली हो। तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र हुए भरत। उनके नाम से देश का नाम पड़ा भारत। हिंदी के आद्य कवि हरिश्चंद्र, महाकवि तुलसीदास, हिंदी के कवियों ने तो लिखा, संस्कृत के कवियों ने भी, खासकर वेद व्यास जी ने 18 पुराणों में इस बात को 11 बार रेखांकित किया। हमारी एक पुस्तक है लाल किले से जो प्रवचन हुए थे, उस पुस्तक में पीछे हमने इन सब उल्लेखों को उसमें दिया। जब प्रधानमंत्री ने G20 में भारत का उल्लेख किया तो फिर उसको हमने एक पुराने आधारों से लेख का रूप देकर के उस किताब में दिया कि भारत असली नाम है हमारे देश का।
और इसका शिलालेख मिलता है खंडगिरी उदयगिरी सम्राट मेघवाहन खरबेल, 2200 साल पुराना। उस शिलालेख में लिखा है भारतवर्ष हमारे देश का नाम। जब संविधान बना तो सभा में चर्चा हुई। नेहरू जी ने कहा कि पुराण शास्त्र ठीक है, लेकिन आप लोग बताइए कहीं शिलालेखों में उपलब्ध है क्या? तो वहां विद्वान उपस्थित थे, उन्होंने कहा, खोज की, और हीरा शंकर गौरी शंकर ओझा एक बड़े विद्वान थे, उन्होंने इस पूरे शिलालेख को विधिवत खोज की थी। उस जनता के सामने आया। उसकी 10वीं लाइन में लिखा है देश का नाम भारतवर्ष, भारतवर्ष। बताइए, इस देश का नाम आदिकाल से ही भारतवर्ष रहा है। अच्छा, इसके पहले इस देश का नाम क्या था, कोई बताएगा? ना, आर्यावर्त भी काफी नया है। काफी नया मतलब है तो पुराना, लेकिन इसके पहले भी एक नाम था। जिस नाम की बात हम कर रहे हैं, इसके पहले इस देश का नाम और क्या था, कोई बताएगा? कुरुक्षेत्र तो कौरव पांडवों ने बना दिया था। क्षेत्र तो था कुरुओं के रहने का क्षेत्र, शांति कुंथु और कौरव्या। शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरयनाथ 3 तीर्थंकर कुरु वंश के हैं, और हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र कहलाता है, लेकिन पूरे देश को कुरुक्षेत्र नहीं कहलाते। चलिए, और कोई? लो, सोने की चिड़िया, ये उपमा है, नाम नहीं है। भरत क्षेत्र कैसे? भरत क्षेत्र तो पूरे क्षेत्र का नाम है। भारत से भी जो बड़ा क्षेत्र होगा वो भरत क्षेत्र। और कोई? जम्बूद्वीप तो भरत क्षेत्र से भी 6 गुना बड़ा है। इस देश का सबसे प्राचीन उपलब्ध नाम है अजनाभ वर्ष। पुराण शास्त्रों में, अग्नि पुराण में, वायु पुराण में अजनाभ वर्ष, अजनाभ वर्ष नाम था। अजनाभी, नाभि, नाभि नाम था ऋषभदेव के दादा का। ऋषभदेव के पिता भरत के दादा, पहले उनके नाम से देश का नाम चलता था, लेकिन उनके बाद उनके पोते के नाम से देश का नाम भारत चालू हो गया। इसमें एक संदेश ये भी छुपा हुआ है कि केवल बड़े बुजुर्गों के गीत मत गाते रहो, उनसे भी ज्यादा लायक बनने की कोशिश करो, ताकि तुमसे भी समाज को कुछ फायदा हो। सौभाग्यशालियों, अभी आवाज लगा रहे थे, जय प्रथमेश, जय वृषभेश। जय प्रथमेश का मतलब पहले तीर्थंकर की जय हो, प्रथम ईश्वर की जय हो। और जय वृषभेश का मतलब वृषभ, वृषभ जिनके साथ है, वृषभ जिनका चिन्ह है, वो वृषभेश। तो ऋषभदेव कहीं ना कहीं वही हैं, महादेव हैं। पर्वत पर तपस्या करने से हम उन्हें पार्वतेश्वर भी कहते हैं। ऋषभदेव से ही गंगा निकली, लेकिन गंगा को लोग चित्रों में नदी के रूप में देखते हैं। और यहाँ जैन शास्त्रों में कहा है जिन वयन, जिन वचन रूपी गंगा, गंगा से पवित्र हो जाता है इंसान। लेकिन जिन वाणी कहती है कि गंगा नदी अकेले की बात मत करो, गंगा नदी में स्नान करेंगे तो तन पवित्र होता है, लेकिन प्रभु की वाणी रूपी गंगा नदी में स्नान करेंगे तो मन पवित्र हो जाता है। गंगा में नहाने से केवल वही पाप धुलते हैं जो अनजाने में हो जाते हैं। जान जान के किए गए पाप तो यमराज के लट्ठे से धुलते हैं।
जान जान के, अरे समझ करके विवेक पूर्वक जिंदगी जियो। जिंदगी आपकी है, आनंद से प्रेम से मिलजुल के। अनंत है, अखंड है, आरंभ है, वही अंत है। कैलाश पर विराजित वही ब्रह्म है, वही वसंत है। ओंकार है ध्वनि, ओंकारमयी ध्वनि में ही तो दिव्य ध्वनि खिरती थी, सर्वांग से खिरती थी। और वो दिव्य ध्वनि को गंगा की उपमा दी गई और उससे जीवों की तृप्ति हुई। ओंकार है, ध्वनि है, अनादि वो भक्ति है। सत्य पर विराजमान वो अनंत शक्ति है। प्रकृति है, प्रवृत्ति है, बुद्धि की विशुद्धि है। प्रथम है, तीर्थ से है, आगम पद की शुद्धि है। वो ही प्राकृत है, प्रकृति है। ब्राह्मी का तात है, प्रथमेश है, ब्रशेष है। वो ही आदिनाथ है, वो ही आदिनाथ है। आदिनाथ भगवान के जन्म और तप कल्याणक पर हम सब उनके पथ पर बढ़ने की प्रतिज्ञा लें। आदिनाथ के बाद अजितनाथ भी हुए, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमति, पद्म, सुपार, चंद्रप्रभ, पुष्पदत्त, शीतल, श्रेयांश, वासुपूज्य, विमल, अनंत, धर्म, शांति, कुंथु और मल्ली, मुनि, सुब्रत, नमी, नेमी, पार्श और वर्धमान महावीर 24वें तीर्थंकर। ये 24 तीर्थंकर हैं। सबसे पहले आदिनाथ, आदिनाथ का जन्म भी अयोध्या में हुआ, अजितनाथ का भी अयोध्या में जन्म हुआ, संभवनाथ श्रावस्ती में, अभिनंदन अयोध्या में, सुमतिनाथ 5वें तीर्थंकर उनका भी अयोध्या में जन्म हुआ, 14वें अनंतनाथ तीर्थंकर का जन्म भी अयोध्या में हुआ। 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या जी में हुआ। और 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत के काल में भगवान श्री राम का जन्म भी अयोध्या में हुआ। हमने जो राम स्तुति लिखी थी ना अयोध्या की प्रतिष्ठा के समय, उसमें हमने इस बात का उल्लेख किया। सौभाग्यशालियों, महान तीर्थ है अयोध्या। आज भी श्री राम का मंदिर तो अभी बन ही गया, लेकिन आदिनाथ भगवान का भी एक बड़ा मंदिर है, बड़ा और बड़ी मूर्ति भी है। कभी जाने का मौका मिले। अजितनाथ भगवान का भी अलग से मंदिर है बाजार तरफ। और बाकी 3 तीर्थंकरों के सरयू नदी के तट पर छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। सरकार उनका किस तरह से डेवलप करती है या समाज किस ढंग से संभालती है, ये तो अभी भविष्य बताएगा। बाकी मंदिर छोटे थे, उनके पास ज़मीन काफ़ी थी। गुरुवर के साथ हम जब गए थे, गुरुवर के साथ जब हम गए अयोध्या में, तो ये सन 2000 या 1999 की बात है। तो वहाँ गए तो वहाँ तो पुलिस ही पुलिस थी। तभी सब वो हुआ था झंझट। तो वहाँ के मुख्य पुजारी जो थे, रास्ते में जब हम लोग मंदिरों के दर्शन को जा रहे थे, तो उस समय जो मुख्य पुजारी थे वो कहा कि महाराज आप वहाँ पधारिए। तो हमारा तो मन था कि राम जन्मभूमि पर भी जाना है। तो जब पुजारी ने भी साष्टांग नमस्कार किया, धोती पंछा लंबी चोटी, अच्छा इंसान, राम नाम का दुपट्टा ओढ़े, और उसने कहा आप पधारेंगे तो भूमि का जल्दी से जल्दी कल्याण हो जाएगा। गुरु महाराज ने भी हाँ कह दिया। दूसरे दिन गए दर्शन करते करते, और वहाँ गए तो पुलिस वाले होते हैं, तो वो अलग टाइप के गेट लगा रखे ना, सुरक्षा के हिसाब से गेट लगा देते हैं, ऐसे गेट लगे हुए थे। कुछ श्रावक साथ में थे, और वहाँ जब प्रवेश करने लगे तो 2-3 पुलिस वाले आ गए और रुके, बोलो रुको रुको। महाराज जी रुक गए। सिक्योरिटी चेकिंग की गेट होते हैं, रुक गए। तो 2-3 बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों ने देखा अपने अंदर, उसमें से तंबू लगा रखे थे उनके, और उन्होंने कहा मामला क्या है, वो भागे भागे आए हो क्या? तो उन्होंने कहा, पुलिस वालों से कहा क्यों रोक लिया? तो बोले कि सबकी चेकिंग करते हैं, इनकी भी चेकिंग करेंगे। तो एसपी बोला कि इनकी क्या चेकिंग करोगे? ये तो सारी दुनिया को चेक करते हैं, हाथ जोड़ो और इनको जाने दो।
फिर अंदर तक गए, एसपी वगैरह भी साथ में रहे, फिर कि आगे कोई फालतू बात तो ना करे। और फिर वहाँ जा कर के, बहुत छोटा सा था मंदिर, तो कुछ था ही नहीं, एक तंबू लगा था और छोटे से रामलला थे। तो गुरु महाराज में भी वहाँ सब पूरी यात्रा की। और उसके बस जस्ट 20-24 साल भी पूरे नहीं हुए कि मंदिर आज। अयोध्या बहुत प्राचीन भूमि है, तीर्थंकर पुरुषों की, महापुरुषों की, और आज भी वहां पर ऊर्जा है, धर्म है। आदिनाथ अयोध्या में जन्मे, वैराग्य लिया तो प्रयागराज जाकर के दीक्षा ली। प्रयागराज, इसलिए प्रयाग, उत्कृष्ट याग जहां हुआ, उत्कृष्ट त्याग जहां हुआ, वो प्रयाग। प्रयागराज का जो वट वृक्ष है, आज भी वहां पर आदिनाथ स्वामी का छोटा सा मंदिर है और छोटी सी प्रतिमा है। अभी जब कार्यक्रम हुआ, जब प्रधानमंत्री गए, उस वक्त के फोटो भी आए, लेकिन पता नहीं लोग क्यों लापरवाही करते हैं। वो फोटो को और मंदिर को, इस मूर्ति को इस ढंग से ढक दिया कि दिखे ही नहीं। लापरवाही क्या जरूरत थी? अरे दिखते आदिनाथ दुनिया भर के पहले तीर्थंकर। चीटिंग कर लेते हैं लोग, कोई बात नहीं, लेकिन आज भी उस भूमि का प्रताप है। एक वट वृक्ष की इतनी पूजा क्यों होती है? कोई बता सकता है? और जो भी कारण हो, वट सावित्री कथा है, वट से और जुड़ी हुई। वट जो है बहुत बड़ा ऑक्सीजन का बड़ा सबसे बड़ा स्रोत है। वट के लिए जरा सा बीज होता है इतना सा, और इतना बड़ा पेड़ हो जाता है। एक संदेश भी है कि छोटे से बीज में से इतना बड़ा वृक्ष निकल सकता है। वट जहाँ होता है वहाँ पानी के स्रोत भी आसानी से मिल जाते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है। कई गुण हैं उसमें, औषधीय गुण भी हैं, लेकिन और विशेष मूल कारण क्या है? मूल कारण जहाँ तक हम समझते हैं कि प्रयागराज में जो आज वट वृक्ष है, चाहे वो रहा हो या उसके पुरखे रहे हों, वट वृक्ष के नीचे लगातार 6 महीने तक ध्यान में बैठ करके आदिनाथ ने तपस्या की थी। ऋषभदेव ने 6 महीने का जो मौन लिया और उपवास किया, वो लगातार वट वृक्ष के नीचे। और उसके बाद 6 महीने नहीं, 7 महीने 9 दिन तक उनको कहीं भी आहार चर्या नहीं मिली, कहीं भी शुद्ध आहार नहीं मिला। लोग समझते ही नहीं थे आहार क्या चीज होती है और कैसे दिया जाता है। जब 13 महीने 9 दिन के बाद उनकी चर्या हुई, आहार हुआ, इक्षु रस का किया पारणा। किस चीज का पारणा हुआ? देश का सबसे प्राचीन और सबसे मूल पौधा कौन सा है जो इंसान के उपयोग में आता है? इक्षु, गन्ना। गन्ना आज भी अपने आप में परिपूर्ण भोजन है। तपस्वी सम्राट सन्मति सागर गुरु महाराज ने जब केवल 3 चीज लेना चालू किया, अन्य तो कभी खाया नहीं, केले की रोटी या केले की टिकिया और पानी, और लेकिन जब उन्होंने केवल 3 चीजें लेना चालू किया था, गन्ने का रस, मट्ठा माने गोरस, छाछ और पानी, और फिर जब त्याग किया तो गन्ने का त्याग किया, फिर छाछ और पानी। 10 साल तक, आखिरी 10 साल तक 48 घंटे में केवल एक बार छाछ पानी लेके तपस्या करने वाले तपस्वी सम्राट। आज सवेरे 3 बजे हम मंदिर जी की पुरानी किताबें देख रहे थे। कई किताबें उसमें आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के हाथों की रखी हुई है, और उसमें उस समय का उनका फोटो, तब भी वैसे ही थे, दुबले पतले। सौभाग्यशालियों, जिस तपस्या को आदिनाथ ने जिया, उसी तपस्या को 24 तीर्थंकरों ने जिया, और उसी तपस्या को तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी ने करके दिखाया है। हाँ, 3.25 महीने यहाँ रहे और केवल 19 दिन आहार हुआ, पीठ में भी। हमको थोड़ा तो अंदाज था, लेकिन वो
यहाँ भी इतना बड़ा उपवास किया। इसका मतलब है कि लगभग 80 दिन रुके और 80 दिन में से केवल 19 दिन आहार किया। मतलब 4 दिन के बाद एक आहार जैसा कुछ हुआ, 3 दिन के बाद एक आहार। बताइए, हमें तो अष्टमी का उपवास नहीं करने देते लोग। हाँ, और उपवास कर लो तो सिर चढ़ जावे, लेकिन वो धन्य धन्य ऐसे तपस्वी। कहते हैं कि किसी सत्ता ने इस धरती को नहीं संभाल रखा है, ये तपस्वियों की सत्ता ने इस सत्य को संभाल रखा है। सब अपना अपना कर्तव्य कर रहे होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा शक्ति इस देश और इस भारत की तरक्की में अगर किसी की है तो ऋषि मुनियों की, तपस्वियों की। ऐसे महान तीर्थंकरों के देश में, महापुरुषों के देश में हम सब जन्मे हैं। हम भी अपने सत्कर्मों से अपने परिवार को गौरवान्वित करें। ऋषभ का चरित्र बहुत बड़ा है। श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी को भी एक 8वें अध्याय में विशेष रूप से उनका उल्लेख करने का ध्यान रहा और वहाँ अच्छा परिचय मिलता है। जिनसेन एक बड़े आचार्य हुए, उन्होंने पूरा ग्रंथ आदि पुराण के रूप में उनके ऊपर लिखा। मानतुंग एक बड़े आचार्य हुए और उन्होंने 1100 साल पहले भक्तामर की रचना की और भक्तामर को इस ढंग से गूंथा कि ऋषभ देव के साथ साथ वो 24 तीर्थंकर की स्तुति बन गई और एक एक श्लोक अपने आप में मंत्र बन गया। एक एक श्लोक अपने आप में शक्तिशाली बन गया। आदिनाथ, ऋषभनाथ, शिव शंकर और भिन्न भिन्न नामों से अर्धनारीश्वर, अर्धम ते नार्यो यस्मात्। अर्धनारीश्वर कैसे कहते हैं? लोक में दूसरे रूप में कहते हैं, लेकिन यहां उसका दूसरा अर्थ हम बताएंगे आपको। अर्धम ते ना अरायो यस्मात्। इस जीव को 8 कर्मों ने पराजित कर रखा है और 8 कर्मों में से 4 घातिया कर्मों का जिन्होंने नाश किया वो होते हैं अरहंत। 8 कर्मों का नाश किया वो हो गई सिद्ध। तो जब ऋषभ देव ने 8 कर्मों में से 4 घातिया कर्मों का नाश किया, खत्म कर दिया, विकारों को मिटा दिया, तो कर्म रूपी शत्रु, शत्रु मतलब अरि, अर्धम ते ना आरायो, आरायो हो। संस्कृत का यहाँ कॉलेज भी है, संस्कृत के विद्वान भी होंगे। अर्धम ते ना आरायो यस्मात्, जिसके आधे शत्रु खत्म हो गए हैं। अर्धम ते ना आर्यो यस्मात् अर्धनारीश्वरो, अर्धनारीश्वर हो गए। ऐसे अर्धनारीश्वर, त्रिपुरारी, त्रिपुरारी, जन्म जरा मृत्यु, इन 3 पुरों के जो शत्रु हैं, इन तीनों पुरों को जिन्होंने विदरण कर दिया वो त्रिपुरारिस त्वमेवासी, तुम ही त्रिपुरारी हो। संस्कृति परस्पर गुथी हुई है। हम एक दूसरे का सम्मान करना सीखें। तीर्थंकर ऋषभ देव महावीर के अनेकांत, स्यादवाद, अहिंसा, सदाचार और शाकाहार के रास्ते चलें। देश को समृद्ध बनाने का, समाज को समृद्ध बनाने का और परिवार को सक्षम बनाने का पुरुषार्थ करें। सब कुछ करते हुए अपने आप को नहीं भूलें। मैं खुद भी एक चैतन्य घन भगवान आत्मा हूँ। आत्मशुद्धि के पथ पर बढ़ते रहिएगा। सबका मंगल हो। आज से एक नई शुरुआत भी हो रही है। दिल्ली से श्री गिरनार नेमिनाथ पदयात्रा का प्रारंभ, दिल्ली से गिरनार जी तक, और वो भी नेमिनाथ भगवान की बड़ी प्रतिमा के साथ रथ। महावीर स्वामी तो पावापुर के लिए पहुंच गए, तो नेमिनाथ जी सवार हो गए और वो गिरनार तक जाएंगे। तो सामाजिक जागृति हो, व्यसन मुक्त समाज हो, परस्पर मैत्री भाव पैदा हो,
इन उद्देश्यों को लेकर के हमारी यात्राएं होती हैं और ये सफल हों, यही मंगल भावना। जय बोलिए। हाँ, विश्व सैन्य संगठन के बैनर तले सब लोग मिलजुल करके गिरनार जी तक की यात्रा को प्रोत्साहित कर रहे हैं। सभी को मंगल आशीर्वाद। जय बोलिए। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की